अथ कांतं प्रवक्ष्यामि कुंडली चेतनादिकं सहस्रनाम सकलं कुंडलिन्या प्रियम सुखम। मैं जानता हूं सुनने वालों की घंटी बज गई होगी। ये मंत्र शक्तिमान सीरियल के टाइम पे बहुत पॉपुलर हो गया था। ये कुंडलिनी जागरण करने का मंत्र है, कुंडलिनी को जगाने का मंत्र है। इसको हमने अपने सीरियल में यूज़ किया था। जब आपको याद होगा, जब गंगाधर ध्यान में बैठता है, सफ़ेद कपड़े पहनकर जो ध्यान लगाता है, तो हम हमेशा पीछे का उनका दिखाते हैं। तो पीछे चक्र एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर मूलाधारा, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। और इस वक्त पीछे में हमारे ऑडियो में ये मंत्र चलता था। तो मैं आया हूं आपको एक्चुअली ये पॉइंट को लेकर आया हूं, क्योंकि मुझे कई बार कई मेरे चैनलों के कई प्रोग्रामों के बीच में कई व्यूअर्स ने डिमांड किया, सर कुंडलिनी के बारे में बताइए ना। इनफैक्ट मैं बता चुका हूं, आज से कुछ साल भर पहले मैंने 10-15 मिनट डिस्क्राइब किया था। अब मुझे बार बार कह रहे थे, तो मैंने अब महसूस किया कि उस वक्त जो मैंने बताया था और आज जो मेरा ज्ञान बढ़ा है। देखिए, आदमी के सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने भी और कुछ सीखा है। उस वक्त शक्तिमान करते करते हमने कुंडलिनी के बारे में जाना था। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये जो कुंडलिनी जो चक्रा 7 चक्रों में जो योगिक पुरुष का कंसेप्ट लेकर हम लोगों का कन्फ्यूजन था कि कुंडलिनी शरीर में होती है कि नहीं होती है। और इसको मैं वो करने के लिए कि कंफर्म करने के लिए मैं दिल्ली गया था। दिल्ली में मैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, अगर आप जानते होंगे, जो उस ज़माने में टीवी में बहुत फेमस थे, वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो योगा सिखाते थे, उनके भी एक गुरु थे। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा स्वामी जी ये कुंडलिनी शक्ति होती है? बोला हाँ होती है। हमारे पतंजलि योगा में अतिमानस का कंसेप्ट है। तो वो बात मुझे मालूम पड़ गई। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं दिखाऊं, कोई बोले कि आप क्या दिखा रहे हैं, तो नहीं सब चीज़ें। आज मैं आपको बता दूं कि ये हमारे कुंडलिनी हमारी एक्चुअली रियल मायने में हमारे यहाँ शक्ति का अपार भंडार होता है, जो हर नर नारी के अंदर होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति का, किसी भी संप्रदाय का हो, उसके अंदर। क्योंकि हम सब हाड़ मांस के पुतले हैं और हमारे अंदर आत्मा आकर बैठती है। ये बात तो आप सबको मालूम पड़ गया है कि आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करती है और हम आत्मा ये चोला पहनकर जीती है। ये आत्मा के साथ में प्राण शक्ति भगवान हमारे अंदर छठे चक्र से डाल देता है। जब हम गर्भ में पैदा होते हैं तो सबसे पहले वो ये शक्ति आती है, प्राण शक्ति और आत्मा का प्रवेश। और उस आत्मा को अब इस शरीर के साथ में 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, जितने टाइम तक वो एक तरह से उसमें कैद रहती है, उसको वही भोगना है, आत्मा अंदर रहती है। लेकिन साहब प्रॉब्लम क्या होता है, हमारी वो जो प्राण शक्ति भगवान ने दी होती है, वो हमें हमारे शरीर को धीरे धीरे बनाती है। और धीरे धीरे हमारे अंदर पहले हमारे यहाँ पर ब्रेन बनता है, ब्रेन के साथ में हमारे यहाँ मेरुदंड बनता है, मेरुरज्जा बनती है, हार्ट बनता है, लंग्स बनता है, एक एक चीज़ें बनती हैं। ये हमारा 9 महीने के अंदर जो एक बच्चा पैदा होता है, उसका ये इवोल्यूशन है। तो इवोल्यूशन के अंदर एक बात याद रखिए, 2 चीज़ें हर प्राणी के अंदर होती है। एक होती है प्राण शक्ति, जो आपको हर काम में काम आती है। जैसे अगर मोबाइल की बात करूं, मोबाइल में अगर चार्ज नहीं हो तो मोबाइल काम करना छोड़ देता है। वैसे अगर शरीर के अंदर प्राण शक्ति ना हो तो शरीर मृत हो जाएगा। हमको अगर उंगली हिलानी है तो हम अपने ऑर्डर देते हैं मोटर नर्व से, पर हमारी प्राण शक्ति उसको यूं करती है। पर वो प्राण शक्ति, अगर आप थक गए, कभी कभी आप देखो, कई बार आपने भाग के आता है और थक जाता है और फिर वो गिर जाता है, उस वक्त उसकी प्राण शक्ति एकदम लो पे आ जाती है। उसमें शक्ति नहीं रहती कि उठ के बैठ के। हमारे दिमाग में यहाँ से एंट्री होती है जब बच्चा पैदा होता है, और यहाँ पर प्राण शक्ति जो है, यहाँ पर पूरी शक्ति का भंडार इसके अंदर स्टोर रहता है। और आत्मा रहती है यहाँ पर, छठे चक्र में रहती है, यहाँ पर उसका विवास है। और फिर उसकी ब्रेन की पूंछ बोलते हैं, जो मेरुरज्जा है, ये ब्रेन और ब्रेन की पूंछ है। तो हमारे अंदर जब हम जीते हैं, बच्चा जब जीना शुरू करता है, उस वक्त तो वो अपनी आत्मा को पहचानता है
क्योंकि उस वक्त उसके अंदर कोई कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर कुछ नहीं होता। वो दुनिया के किसी भी चक्करों में अभी तक उलझा नहीं होता। लेकिन इस 5 इंद्रियों के द्वारा वो जीना शुरू करता है, उसके अंदर कपट आ जाता है, उसके अंदर लालच आ जाती है, और धीरे धीरे इन हमारी जो शक्ति यहाँ रहती है, जिसको हम कहते हैं आत्मा भी रहती है, वो धीरे धीरे उसका अधोपतन शुरू होता है, वो नीचे आने शुरू करती है। दोस्तों, मैं अगर आपको कुंडलिनी के बारे में, चक्रा के बारे में बोलूं, एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं। आपने देखा जैसे शक्तिमान के पीछे 7 चक्र दिखते हैं। 7 चक्र में 3 चक्र ऊपर होते हैं, 3 चक्र नीचे होते हैं, बीच में 1 चक्र होता है। नीचे के चक्रों को हम लोअर चक्रा बोलते हैं, ऊपर के चक्रों को हम हायर चक्रा बोलते हैं। और ये अनाहत चक्र, जैसे शक्तिमान का आपने देखा होगा, यहाँ पर 12 पंखुड़ी, 12 उसके अंदर वो रहती हैं, पिटल्स रहती हैं। तो ये 12 का बना हुआ ये अनाहत चक्र, ये मिडिल चक्र है जो हार्ट के पीछे रहता है। नीचे के 3 चक्र हमारे मल द्वार के पीछे रहता है, मूत्र द्वार के पीछे रहता है, और हमारे खाने पीने की जो हम कहते हैं जो इंटेस्टाइन है उसके पीछे रहता है। उनका काम इसी को हैंडल करना होता है मेनली, तो उसको हम लोअर चक्रास बोलते हैं। और जब आदमी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो वो ऊपर की जो शक्ति होती है उसको भूलना शुरू करता है, और आत्मा भी धीरे धीरे अपने मेन स्वरूप को भूलकर वो समझती है कि मैं यही शरीर हूँ। और शरीर भंगुर होता है, शरीर मरता है, शरीर, आत्मा नहीं मरती। शरीर में बीमारी आती है, दुनिया भर के टेंशन्स आते हैं, डिफरेंट के अनुभूतियां शरीर करता है। तो ज़्यादा टाइम आप नीचे के चक्र में रहते हो, आप कभी भी बीमार भी पड़ सकते हो दुनिया भर के। लेकिन अगर आपकी यही शक्ति अनाहत से, विशुद्धि से, आज्ञा चक्र यहाँ पर आकर रहेगा ना, तो आपको अपनी शक्ति का पूरा एहसास होगा। आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपको कभी भी सिर दर्द तक नहीं होगा आपका, क्योंकि आप बाहर के कॉस्मिक एनर्जी के साथ हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुंडलिनी चक्र जो है, ये एक तरह से अधोगति और ऊर्ध्वगति। हम जिंदगी भर अधोगति में जाते हैं और हम नीचे आके यहीं पे काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, दुनिया भर की चीटिंग करते हैं, दुनिया भर का काम करते हैं, और हम अपने आप को अहम, इसको अहम बोलते हैं। हमको अहंकार आता है कि मैं तो शक्तिमान हूँ, मैं तो भीष्म पितामह हूँ, या मैं राजा हूँ, या मैं ये हूँ। वो अहंकार होता है, वो हमको तब होता है जब हम नीचे के चक्रों में रहते हैं। तो आत्मा भी अपना रूप भूल जाती है, वो भ्रमित हो जाती है, और वो भ्रमित होकर मानती है कि मैं यही शरीर हूं। इसीलिए हमारी जो असली शक्ति है, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति, यहाँ पर हम कहते हैं पीछे सर्प के समान कुंडली मारकर यहाँ पर पूरी की पूरी शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये जो टेक्निक बड़े बड़े साधु संत हमें पूरे सालों से देकर गए हैं, हमारे जो हम पतंजल ऋषि ने हमको जो दिए हुए हैं, वो आपको जगह जगह मिल रहे होंगे। आजकल तो योगा पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया है। वो करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने असली रूप में आ सकते हैं। हम शरीर अहंकार से निकलकर आत्मा रूप में आ सकते हैं। तो आदमी को ये इन चक्रों का महत्व क्या है कि हर चक्र की अपनी अपनी एक, ये दिखते नहीं है। आप ये भी मान के चलो, ये दिखते नहीं है। इवन दयानंद सरस्वती जी ने भी एक किसी लाश को बाहर निकाला था और उसको चीरा था, उसके मेरुदंड को, देखने के लिए कि देखो तो सही वो 7 चक्र कहाँ पर है। उनको नजर नहीं आया था। बाद में उनको भी चेतन हुआ कि ये दिखते नहीं है, ये अनुभूत होती है। आपके मूलाधार चक्र में सारे के सारे गैंग्लिया बन जाते हैं, जो नर्व्स होती हैं, वहाँ पर एक शक्ति रहती है। यहाँ ये एक तरह का एहसास, अनुभूति है। अगर आप नीचे रहोगे और यहाँ रहोगे में, चेतना में बहुत फर्क हो जाता है। तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि जो मैंने आपको पिछली बार बताया था, मैंने आपको चक्र बताए थे कि ये 7 चक्र हैं, और ये चक्र जो है आपके ये काम करता है, इसमें मदद करता है, ये इसमें मदद करता है, ये इसमें करता है, ये हार्ट के काम में मदद करता है, ये श्वास के काम में मदद करता है, ये हमारे आँखों के पीछे रहता है, इसको भी देखता रहता है, और ये ऊपर जो होता है वो 1000 पंखुड़ियों वाला सहस्त्रार चक्र होता है। उतना तक मैंने आपको शक्तिमान में भी बताया था, उतना तक मुझे भी मालूम था। मैं भी कभी डीप में नहीं गया हूँ, और आप लोगों को बता दूं, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ये फैक्ट है। लेकिन कभी भी बिना किसी गुरु के अपनी कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश मत करना। लोग भ्रमित हो जाते हैं, कई लोग पागल हो जाते हैं। इसको सीखने का एक तरीका है।
सिर्फ सीखने का तरीका नहीं है, जैसे हम लोग डंबल मारते हैं, वो करते हैं, स्विमिंग करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, ये सिर्फ तरीका नहीं है, इसमें आपको अपने जीने का तरीका बदलना पड़ता है। हमारे अष्टांग योग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और उसके बाद में समाधि। ये 8 स्टेज में जब आदमी समाधि में पहुंच जाता है तो वो योगी पुरुष बन जाता है। वो पूरे पूरे वर्ल्ड उसके हाथ में होते हैं। कल मैंने एक किताब में पढ़ा था, मैं चकित रह गया। और इवन मैं कल परसों मैं था अपना इसरो के चीफ के साथ में, जिन्होंने हमको चांद तक पहुंचाया है। मैं बातों बातों में उनको बताया, मैंने कहा मैंने अभी पढ़ा है अपनी किताबों में, जब पढ़ रहा हूँ जो मेरी आध्यात्मिक किताबें हैं, उसमें उन्होंने कहा कि जब योगी पुरुष योगी बन जाता है तो वो 1 सेकंड में जुपिटर तक पहुंच सकता है। वो हैरान हो गए। मैंने कहा सर 1 सेकंड में, मतलब आप यहाँ बैठे हैं, आप ठक किया, आप जुपिटर पहुंच गए। आपकी स्पीड लाइट से भी ज्यादा हो जाती है। पर वो बनना आसान नहीं है, उसको बोलते हैं योगी पुरुष, जो अपनी पूरी की पूरी मन, शरीर और अपनी आत्मा का तालमेल करके जब आदमी जब योगा करता है, योगा का मतलब होता है शरीर, आपका दिमाग और आपका सोल, इन दोनों को जब आप मेल करते हो तो आप धीरे धीरे आपकी अंदरूनी शक्ति जागती है और आप अंदर जाते हो ध्यान लगा के, और आप ब्रह्मांड के दर्शन कर सकते हो। तो कुंडलिनी के बारे में मैं इस बार आपको इतना ही बताने आया हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंगों की रक्षा नहीं करती। जैसे मैंने उसमें कहा था कि मूलाधार चक्र जो है आपके जो मल द्वार है उसका काम करती है। स्वाधिष्ठान जो है वो आपके यूरिन तंत्र को मेंटेन करती है। ये इतना काम नहीं है, उनका काम है कि वो एक तरह का हाईवे है। हमारी बॉडी के पीछे यहाँ पर एक हाईवे है पूरा। हमारे जब पहली बार आदमी, जब आपकी आत्मा धीरे धीरे नीचे जाती है, उसी राजमार्ग से उसको ऊपर लाना, उसी को योग बोलते हैं। जब आप योग में करते हैं तो होता क्या है, कुंडलिनी जिसके बारे में बोल रहा हूँ, कुंडलिनी माता बोलते हैं, वो सुसुप्त अवस्था में जिंदगी भर रहती है। इसीलिए हम शक्तिमान नहीं बन सकते, हम गंगाधर बन के रह जाते हैं। वो कुंडलिनी शक्ति जब हम मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे वो उठनी शुरू होती है, उसको बोलते हैं कुंडलिनी जागरण। तो वो मूलाधार से उस सर्प की तरह कुंडलिनी मारी है, उसके अंदर से वो निकलकर वो छिद्र करती है और वो स्वाधिष्ठान में आती है। फिर हम और ज़्यादा योगा करते हैं, और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी बदलते हैं, यम नियम फॉलो करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, सात्विक जीवन जीना चाहिए, खाने पीने में देखना पड़ता है उसके लिए आपको, और उसके लिए आपको ध्यान लगाना पड़ता है। धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी उठनी शुरू होती है, उसको हम कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। और जब ये यहाँ से फिर यहाँ पहुँच जाती है, जो छठा चक्र है जहाँ से हमारी आत्मा ने प्रवेश किया था, तब आपको मालूम पड़ता है अरे मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो मेरा कपड़ा है। आत्मा अपने अलग अलग बॉडीज में घुसती है, जीती है। जैसे हम कपड़े अपने चेंज करते हैं, पुराना और नया पहन लेते हैं, वैसे आत्मा भी लाखों सालों से, हजारों सालों से अलग अलग जन्म में जाती है, जो उसको करना पड़ता है। भगवान ने उनको यही करने के लिए दिया हुआ है, आप जाइए। तो आप धीरे धीरे जब यहाँ पहुंच जाते हैं तो आपका जो भ्रम मायाजाल टूट जाता है कि अरे मैं तो पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हूं, मेरे पास शक्ति है, मैं तो उस वक्त आदमी धीरे धीरे स्ट्रांग बनता जाता है, मन से भी, शरीर से भी, चेतना से भी, बुद्धि से भी। और वो हमारे इसीलिए ये चक्र बने हुए हैं, जो एक्चुअली अगर रियल टर्म में बोलो तो ये होता है एक आपकी चेतना का पतन और चेतना को ऊपर लाने का आपका ऊर्ध्वगामी। और जब आप यहाँ पर रहने शुरू कर देते हैं, मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब आदमी छठे चक्र में रहता है, ये मैंने उस वक्त कहा था कि भाई उस वक्त वो आदमी जमीन से 3 इंच ऊपर चलता है, उसके कोई घर्षण नहीं होता। ये एक है फीलिंग जिसको अपनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। वो आदमी रियली ब्रह्मांड के सारे के जो हमारे पंचभूत हैं उनके साथ रहता है, और फिर जाके यहाँ पर आता है और यहाँ से वो अपनी एनर्जी बाहर की लेता है। लास्ट में इतना ही बताऊंगा आपको कि प्राण शक्ति कंपेयर करो मोबाइल के साथ। हमारा मोबाइल के अंदर मोबाइल की शक्ति है। हम जब पैदा होते हैं, हम अपने शरीर में एक शक्ति का, समझ लो इतने किलो की शक्ति लेकर आते हैं, अंदाज दे रहा हूं आपको। वो शक्ति हमारे पूरे शरीर को जिंदगी भर चलाती है। जैसे हम मोबाइल के पास, हमको इतना उसने चार्ज किया 100% चार्ज, वो दिन भर में खत्म हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं जाके
चार्जर लगाते हैं और चार्ज लेते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का अपार भंडार है और उसको फिर से तैयार कर देता है। लेकिन हमारे शरीर में हम नहीं करते। हम जिंदगी भर उसी शक्ति के साथ थक जाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, वो हमको चाहिए ऑक्सीजन चाहिए अपने शरीर के लिए, हमको ग्लूकोज चाहिए, उसी में हम लोग जीते हैं। लेकिन जो ज्ञानी बन जाता है, जिसको ज्ञान मिलता है, वो बोलता है कि भाई ये आदमी आपको साहब ऑक्सीजन और आपको फल, आपको पानी और ये हवा इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इसके बगैर भी जी सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपको समझने में टाइम लगेगा कि जो आप कभी कभी देखते हो बड़े बड़े जो योगी पुरुष बैठते हैं, दयानंद सरस्वती जी के बारे में देखिए आप, 18-18 घंटे वो पेड़ के यहाँ पर बैठ जाते थे। लोग हैरान होते थे कि कौन बैठा हुआ ठंडी में। उस वक्त वो न खाना खाते हैं, न उनको कोई, वो ध्यान की अवस्था में जाते हैं। और जब ध्यान की अवस्था आती है तो हार्ट नहीं चलता, लंग्स नहीं चलता, आपकी पाचन शक्ति रुक जाती है, आपके सारे अंग रुक जाते हैं, आप आप इतना भी नहीं हिलते, आप एकदम मतलब जीते जी मर गए उसको बोलते हैं कि बिना श्वास के जीना। आप जीते जी भी मर के आप रह सकते हैं। उस 18 घंटे में साहब क्या होता है, आपकी जो प्राण शक्ति है जो नीचे के काम कर रही होती है, उसको दिखता है कि मेरे को अभी कुछ नहीं करना है, न मुझे हार्ट चलाना है, न मुझे गंदगी बाहर निकालनी है, तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ब्लड को कुछ करना नहीं है सेल के लिए। तो उस वक्त हमारी प्राण शक्ति धीरे धीरे ऊपर जाती है, ऊर्ध्वगामी, और यहां पर आ जाती है। ये मैंने कहा ना, विंडो होता है, और यहां से बाहर ओशन ऑफ द एनर्जी होती है, जो ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, और उसमें से वो एनर्जी लेता है। और वो एनर्जी, जैसे हम बोलते हैं मोबाइल फोन हमारी इलेक्ट्रिसिटी लेता है और काम करता है, हम उस बाहर के कॉस्मिक एनर्जी को यहाँ चुंबक की तरह खींचते हैं, और वो वाली जो शक्ति होती है ना, वो हमारे शरीर को चलाती है। उस वक्त ना हमको ऑक्सीजन चाहिए, ना हमको खाना चाहिए, ना पानी चाहिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत वो आपके उसकी ज़रूरत ही ख़त्म कर डालते हैं। तो आप ऑक्सीजन और हवा या खाने पीने के ऊपर ही आप नहीं चल सकते। आप चाहो तो अपनी पूरे के पूरे बाहर की शक्ति पर करते, तब जाकर आदमी 18-18 घंटे 20-20 घंटे बैठ सकता है, क्योंकि उस वक्त वो आपके साथ नहीं रहता, वो ब्रह्मांड में घूम रहा होता है। वो इवन ऊपर के सूक्ष्म वर्ल्ड होता है, एक कारण वर्ल्ड होता है, उसके ऊपर भगवान का वर्ल्ड होता है। वो आत्मा, जैसे हम मरने के बाद हम लोग सूक्ष्म वर्ल्ड में जाते हैं, वो आदमी वहां तक जा सकता है। वहां पर जाके अगर आप जाओ तो आपको पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखेगा। ये बहुत बड़ी गूढ़ विद्या है। मैं न कोई गुरु हूं, मैं नहीं धृष्टता करना चाहता, पर मैं आप लोगों को कहूंगा, इस भाग दौड़ की जिंदगी से थोड़ा टाइम निकाल कर 15 मिनट 20 मिनट आप अपने घर के किसी शांत कोने में जाकर बैठ जाइए, अपने शरीर को शांत कर दीजिए, अपने सारे के सारे जो थॉट प्रोसेस है ठक कट कर दीजिए। आंख का, ये हमारे 5 टेलीफोन है, आंख का टेलीफोन, कान का टेलीफोन, नाक का टेलीफोन, मुंह का टेलीफोन, स्पर्श इंद्रियों का टेलीफोन, ये हमारे को दुनिया भर में हमको डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। हमारी सारी एनर्जी देखने में 60% ऑफ एनर्जी हमारी आंखों से जाती है, वेस्ट होती है। लेकिन अगर आप बंद कर देते हो तो हार्ट और ब्रेन के बीच में जो श्वास होता है वो कट जाता है, उसके कॉर्ड को बंद कर देते हैं, तो आदमी क्या होता है, ये जो हम होते हैं, हम इंद्रियों से मुक्त हो जाते हैं। वो इंसान जो बैठा हुआ है उस वक्त अगर बॉम्ब भी फटे तो उसको नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि उसने इंद्रियां काट दी हैं। उस वक्त वो भगवान के पास जा सकता है। अगर आप वो नहीं करोगे तो आप कभी भी आप वो नहीं कर सकते जो योगी पुरुष करते हैं। लिटरली दे गो टूवर्ड्स गॉड, और गॉड चाहता है कि मेरी हर आत्मा मेरे पास आए। वो जो आप बड़े बड़े साधु संतों को देखते हैं जो 500 साल तक जीते हैं, जो जाके ऊपर जाके हिमालय में मिलेंगे आपको 500 साल। हमारे यहाँ पर 1000 साल जीने वाले हमारे महाअवतार बाबा जी हैं, जो योगानंद जी से मैंने किताब में पढ़ी कि वो महाअवतार बाबा अभी भी आते हैं, लोगों से मिलते हैं ना। ये सारी चीजें सिर्फ जिसको अनुभूति होती है वो आदमी ने कुछ किया हो तो मिलेगा, बिना कुछ किए आपको नहीं मिलेगा। आप भगवान को फोन लगा रहे हो, मेरे को दर्शन दो, और फिर यहाँ बोलते मेरा खाना किधर है, तो वो पुकार नहीं जाएगी। तो मैं इतना बताना चाहता हूँ, आज की भाग दौड़ की जिंदगी में अगर आप सुख शांति चाहते हो, अगेन शांति वो नहीं जो आपको, या संतोष वो नहीं कि आपने 500 करोड़ आपको मिल गए, क्योंकि अगर 500 करोड़ डूब गए तो फिर आप अशांत हो जाते हो। वो शांति
परम शांति होती है। एक बार आई तो वापस नहीं जाएगी। आपको लॉस भी है तो भी आप ऐसे हैं, आपको फायदा भी है तो भी आप ऐसे हैं। उसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ कहा था अर्जुन को कि इंसान को स्थित प्रज्ञ हो जाना चाहिए, कोई भी चीज़ उसको हिलानी चाहिए। पर उसके लिए आपको योगा करना पड़ेगा, आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। किसी योगा क्लासेस में जाइए, सीखिए, आसन सीखिए, प्राणायाम सीखिए। आपको जितना आनंद मिलेगा, आप करोड़ों अरबों रुपए के पैसों से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आनंद में आप आनंद में रहोगे। आपको कोई बीमारी नहीं सताएगी, आप स्ट्रांग रहोगे, आप उस हर जगह में आप चट्टान की तरह रहोगे। तो ये मैं आपको अभी सिर्फ कुंडलिनी के बारे में इसलिए बताने आया हूँ क्योंकि मुझे कई लोगों ने मेरे कमेंट में लिखा, सर कुंडलिनी के बारे में फिर से कुछ बताइए ना। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ और साथ में चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि कभी भी किताबों से पढ़कर कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश मत करिएगा, या किसी ऐसे बहुत बैठे हुए जो आपको बोलेंगे हम आपकी कुंडलिनी जागृत कर देते हैं। सब इतना आसान नहीं है। ये कोई टेक्निक नहीं है कि बटन दबाए तो आपकी कुंडलिनी टिंग 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 टिंग, नहीं साहब। उसके लिए महीना नहीं, साल, 2 साल, 3 साल। शक्तिमान गंगाधर से शक्तिमान 14 साल के बाद बना था। उसने सारी शक्तियां अर्जित की थी। आपको भी टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है कि आप 2 साल में भी बन जाए, लेकिन आपको अपने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये सब चेंज करने पड़ेंगे। खाने पीने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा। जो वेज फूड होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है नॉन वेज से। किसी को बुरा भले लगे, पर हमारा शरीर वेजिटेबल खाने के लिए बना हुआ है। हमारे दांत, हमारा इंटेस्टाइन, हमारा शरीर जो बना हुआ है, हम शेर या जो लोग जितने भी भक्षी होते हैं उनकी तरह हमारा शरीर नहीं है। लेकिन हम भटक गए हैं और हम मांस खाना शुरू कर दिया है कि इसके अंदर बहुत प्रोटीन होता है। साफ कुछ नहीं है। वेजिटेबल में भी उतनी ही ताकत होती है जितनी नॉन वेज में होती है। संतुलित आहार खाना खाइए, वेजिटेरियन खाना खाइए, सात्विक दिमाग बनाइए और 15 से आधा घंटा से 2 घंटा दीजिए अपने आप को। किसी एक कोने में जाके बैठ जाइए और आप बात कीजिए भगवान से कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। और धीरे धीरे भगवान खुद नीचे आएंगे, बोले आंखें खोल। फिर आपको कभी कोई किसी को हनुमान दिखता है, किसी को देवी दिखती है। जो आपके अंदर मान्यता है आप वो देख सकते हो। शक्तिमान तो आ ही रहा है। मैं शक्तिमान की सबसे बड़ी डिफरेंशिएशन थी और जितने भी वर्ल्ड के सुपर हीरो में शक्तिमान क्यों अलग था, क्योंकि शक्तिमान पंचभूतों से बना था। शक्तिमान यौगिक सुपर हीरो था। ये कोई भी यौगिक सुपर हीरो नहीं है। ये ब्रह्मांड के पावर लेकर बना के शक्तिमान बना था। और सबसे बड़ी बात उसमें हमने जो दिखाई थी आपको, वो कुंडलिनी जागृत करने की हमने आपको दिखाया था कि गंगाधर हमेशा करता है। आप भी उसमें करिए और फिर आगे कुछ और बातें अच्छी लेकर मैं आपके पास आऊँगा। तब तक प्रतीक्षा कीजिए।